सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। आजकल हमने एक विषय पर जोर दे रखा है कि दुनिया बहुत परेशान हो रही है। कुछ लोग तो भ्रम और वहम और पाखंड के शिकार हैं। कर्म ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे। दूसरा, तंत्र विद्या से, गलत क्रियाओं से प्रताड़ित करना किसी को, भटकती आत्माएं परेशान होना, नेगेटिविटी से लोगों का मानसिक संतुलन खराब होना, शरीर में बीमारियां होना, और बहुत सारी ऐसे मौसम इन्वायरमेंट में कहीं प्लांट लगे हुए हैं, कुछ कोई मोबाइल टावर्स ऐसे ऐसी, इससे हमारा इन्वायरमेंट जैसे दूषित हो रहा है, उससे बहुत सारी बीमारियां लग जाना, जिनका हमें कोई समाधान नहीं मिल पा रहा। तो ये सिद्धि है जो सिद्ध पीठ बना रखी है। हमारा शुरू से एक ही है कि हम लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं। आपने बार बार बताने की जरूरत नहीं है, देखा होगा कि लोग किस तरह से गलत क्रियाओं के द्वारा प्रताड़ित हैं और फिर गलत क्रियाओं में जाकर ही अपनी बीमारियों का निदान ढूंढ रहे हैं। ऐसा कोई समाधान नहीं है। कुछ समय के लिए आपको शांति पड़ती है, फिर वही है। और आत्म जागृति है, विल पावर स्ट्रोंग है, तो फिर कोई भी तांत्रिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भटकती आत्मा अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर, जिन आदमियों की विल पावर कमजोर है, उनमें जाके अपनी इच्छा पूर्ति करती है, उनके शरीर के माध्यम से। ये मैं आपको समझा भी चुका हूं और मेरा बार बार यही समझाना होगा। अभी मैंने परसों एक वीडियो दी थी आपको और इसमें ये बोला था, क्या आपके रिलेशन में कहीं भी ऐसे लोग नहीं है जो इन बीमारियों से प्रताड़ित हैं? अब जगह जगह तीर्थ स्थलों पे, बड़े बड़े धामों पे लाइन लगी हुई है कि परमात्मा की कृपा हो, दर्शन हो जाएं और कृपा हो। दर्शन काहे के हो? लाइन में लगी है, प्रसाद चढ़ाना है, लाइन लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, इस बात से मुझे कोई एतराज नहीं है। और मैं चाहता भी हूं कि हमारे तीर्थ स्थलों पे भीड़ लगे। और वो तीर्थ स्थल कैसे बना, वो धाम कैसे बने, वो महापुरुषों की समाधियां कैसे बनी, उन्होंने जन कल्याण हेतु कितने तप किए हमारा जीवन अच्छा करने के लिए। पर आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हैं, बस कृपा हो जाए। ऐसे परमात्मा के पास कोई रास्ता नहीं। परमात्मा हमेशा एक ही बात कहता है कि सत्कर्म करो, कर्म करो, हर जीव की रक्षा करो, हर प्राणी की रक्षा करो, वनस्पति जगत की रक्षा करो। और ये मन से नहीं होगा क्योंकि मन दौड़ता बहुत है, ये पहुंचता कहीं नहीं, क्योंकि ये एक भटकाव की गति है। मन हृदय शिथिल है, वहां पे आत्मा का वास। और जिसकी आत्मा जागृत, आपके अंदर बैठे बैठे सारे ग्रंथ जागृत कर देती है, आपके विवेक से पूरे ब्रह्मांड की सैर करा देती है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, अंतर ध्यान से। तो जो मैं आपको समझ रहा हूं, या मतलब जो आप इस सिद्धि को नहीं समझ रहे हैं और जो मैं आपको समझा रहा हूं, या तो आप इसको समझना नहीं चाह रहे, खासकर जो अलग परिवार के पेज पे बैठे हैं या सिद्धि से जुड़े हुए हैं। नहीं तो जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं ना, ऐसे कोई नहीं समझाता। कहीं पाठ हो रहे हैं, कहीं प्रवचन हो रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, कोई आपसे चुराए में रखवा रहा है, कोई नदी में बहा रहा है कि आपके कार्य सिद्धि होंगे। और मैंने कहा ना, परमात्मा की कृपा का पात्र बनना है।
तो जन कल्याण से बड़ा कोई रास्ता नहीं। और जन कल्याण केवल यही नहीं है किसी को खाना खिला दिया, कपड़े दे दिए। जिसके हाथ पांव सुरक्षित हैं परमात्मा की तरफ से, निरोग है, उसको इन बातों की चीजों की जरूरत है ही नहीं। मैंने कहा ना, कुछ ऐसे रोग जो आदमी खुद सोचकर भी अपने दिमाग को नहीं चला पा रहा, उनसे लगी ऐसी बीमारियां जो रिपोर्ट में नहीं आ रही, अपना वश खो बैठता आदमी, हिलने लग जाता है, कुछ कुछ बोलने लग जाता है। और ये भगत श्याणे तांत्रिक ओझा, जिनको बोलते हैं कई भाषाओं में, मैंने बता दिया, ये आपसे उल्टी सीधी क्रियाएं करवा के बलि, किसी भी प्राणी की बलि, जीव की बलि दिलवा के क्या आपको ये ठीक कर देंगे? और वो ये कहते हैं बस 2 बार आना है, 3 बार आना है, हो जाएगा। अब 3 बार करते करते लोगों ने 30 साल गुजार दिए और बलि पे बलि देते गए, चौराहे पे रखते गए, कहीं शराब चढ़ाते गए, ताबीज पे ताबीज, पूरे घर में क्या क्या। तो मैं सभी को, खासकर जो लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, प्रचार करेंगे। और प्रचार कौन करेगा? मन से नहीं होगा। मैंने कहा ना, मन तो दौड़ता बहुत, पहुंचता कहीं नहीं है। हृदय से होगा, आत्मा से होगा, रूह से होगा। रूह यानी कि आत्मा, हृदय में इनका वासा, वही करेगा। और इसका रास्ता मैंने बता रखा है, अंतर ध्यान। और जिसकी रूह सहमत नहीं, उस पे उसकी रहमत नहीं, ये ध्यान रखेंगे आप। अरे आत्म जागृत होके लगो। अब मैंने वीडियो डाला, हमारे इसमें ही 200-250 लोग जुड़े हुए, और हजारों लोग वैसे सिद्धि से जुड़े हुए हैं। क्या रिजल्ट आ रहा है? वीडियो को पूरा देखा करें, नहीं तो मैं कह रहा हूं इस अलग परिवार के पेज से भले लेफ्ट हो जाओ आप। अब जितना समय चला जबरदस्ती एक इंसान को 20-20 बार समझाता रहा मैं, भाई जन कल्याणक लोग रुकेंगे, जो सिद्धि का प्रचार करेंगे वो रुकेंगे, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे वो लोग रुकेंगे। अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो बेशक अलग परिवार से लेफ्ट हो सकते हैं आप। क्लियर? ऐसा लोग कहते हैं दरबार में लोगों को लाओ, भीड़ इकट्ठी करनी है, भीड़ इकट्ठी करनी है। भीड़ तो चाहिए, पर उन लोगों की चाहिए जो दूसरे के दुखों में शामिल हों, अपने लिए हाय तौबा ना मचा रहे हों। और बहुत सारे लोग सब कुछ समझ के, मैं नहीं मानता उन्होंने भगवान को माना, और ना मैं ये मानता कि वो लोग ये मानते होंगे कि गुरुजी अलग पुरुष से कनेक्ट होते हैं और मेरे आगे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे। सभी को मौका देता हूं, विचलित ना हो, इस रास्ते पे आए। ये मैं 2-4 महीने हैं, मैं ये देखना कि 30-40 ही लोग बचेंगे, सबको इससे रिमूव कर दूंगा। और मैं जब रिमूव करूँ ना भाई, निवेदन है मेरे पास मत आना फिर, क्योंकि सब कुछ सोच समझ के आप भटक रहे हैं। और अलग परिवार पेज पे मैं जो संदेश देता हूँ, मैसेज लिखता हूँ, ये इसलिए लिखता हूँ कि जब आप टैग करके लिखें कि हम सहमत हैं, उस पर ओम अलख जी लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, काफ़ी लोग मैसेज को पढ़ लेते हैं, टैग तक नहीं करते। हमें क्या पता आप सहमत हैं या नहीं है। उसको टैग करने का अर्थ है आप मेरी इस बात से सहमत हैं। मुझे हाजिरी चाहिए कि अलग परिवार पेज पे भी सभी की। मैसेज पढ़ लिया तो इसका मतलब आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जब उसको आप टैग नहीं कर रहे हैं। हमें खड़े हुए भी दिखने चाहिए, बाहरी तौर पे भी और आंतरिक तौर पे भी। दुनिया दुखी है, और जो हमारी सिद्धि से नहीं जुड़े हुए लोग बाहर से वीडियो देख रहे हैं, सभी से विश्वास रखें, बात करें, कोई भी परेशानी आए
और इन तांत्रिकों के चक्कर में और ये ओझा भगत स्याने जो गलत क्रियाएं करवाते हैं, जैसे बलि दिलवाना, शराब चढ़वाना, धागे तबीज से इलाज करना, क्या क्या परहेज देके, इनसे बचें। अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का जिनको ये दिक्कत है, अपने परिजनों का जीवन खराब ना करें। एक बार हमारे से कांटेक्ट जरूर करेंगे आप। और ये सभी लोग, मैंने कहा था, बोला था पीछे, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, खासकर जो अलग परिवार पेज पे पड़े हैं। पढ़े ही कहूँगा तुम, जब तुम क्या रिजल्ट आ रहा है बताओ। और मुझे वो लोग नहीं चाहिए केवल अपने लिए जी रहे हैं बस, औरों के लिए भी जियो भाई, ताकि देह त्याग के बाद आप जाओ तो एक दीवार पे आपकी फोटो ना लगी हो केवल, और 2 पीढ़ियों के बाद उसको भी उतार देगा कोई। लोगों के दिलों में, परिवारों में, बहुत सारे लोगों के दिल में अपनी तस्वीर छोड़ के जाना कि हाँ, इस इंसान ने हमारा जीवन संवारा, मार्गदर्शन किया। और सभी कमेंट किया करो, मैं क्या कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ क्या। आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंबर बनाओ, यानी कि सब्सक्राइब करो। इसमें पैसा नहीं लगता, खर्चा नहीं होता है। एक सब्सक्राइब का बटन है, वो दबाना है और उनको समझाना है कि इस वीडियो का प्रचार करें। हाँ, अगर देखिए, बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है आपका जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है। समय का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये शोध का मामला है, आपकी विल पावर स्ट्रोंग करने का मामला है। धीरे धीरे आपको नया जीवन मिलेगा, परमात्मा की कृपा आप महसूस करोगे और एक नई प्रकाशमयी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आप कहीं भटकाओं में ना रहें। और मैं फिर अलग परिवार से जुड़े हुए सभी, जब आपको खाली हर रोज मेरे मैसेज पढ़ने हैं बस, गुरुजी क्या कह रहे हैं, उन पे चलना नहीं है, तो अलग परिवार पेज को छोड़ सकते हैं। आप छोड़ोगे फिर आओगे तो आने का भी रास्ता है। जिस दिन मैं रिमूव करूंगा, प्रार्थना कर रहा हूं भाई, ऐसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है जो अनुसरण ही नहीं करते, परमात्मा के सही रास्ते पे नहीं चल सकते। अगर सही रास्ता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट्स करके लिखें कि गुरुजी आप गलत कह रहे हैं। और अलग परिवार पेज पे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो भी मैं संदेश देता हूं उसको टैग करेंगे आप। टैग करने का अर्थ है कि आप सहमत हैं, और सहमत नहीं है तो लिख दें हम इस बात से सहमत नहीं है, हमें इस बात से कोई दुख की बात नहीं है। और अभी नवरात्रे आएंगे आगे, किसी को विशेष आमंत्रण नहीं दिया जाएगा, ना बुलावा भेजा जाएगा। वीडियो डलती हैं, बताया जाता है ये नाथ जी का आदेश है। और अलग परिवार के पेज पे भी संदेश दिया जाता है, जो लोग जुड़े हुए हैं, कि सिद्धपीठ में माँ दुर्गा के, माँ जगत जननी के यज्ञ चलेंगे 9 दिन, उसमें आप खुद आएँ और ज़रूर शामिल हों उसमें। तो मुझे क्या बताऊं, बस भाई, अगर आपको लगता है कि ये पाखंड है तो लिख दें। अभी कल रविवार है, 14 तारीख को इसको दरबार लगेगा। जो 21 तारीख को रविवार आएगा उसको दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि 22 तारीख से माता के नवरात्रि शुरू हैं, यज्ञ है। तो 21 के संडे को छुट्टी रहेगी। कभी कुछ लोग सोचे इस संडे को नहीं चलते, अगले को चलेंगे, तो ये जो कल संडे है इसको दरबार लगेगा। सभी टाइम पे पहुंचा करो, केवल बीमारी कटवाने के लिए नहीं, उसकी कृपा के लिए। औरों का भला हम कैसे कर सकें, अपनी विल पावर को कैसे स्ट्रोंग करें। हर रोज महाराज जी नए नए रास्ते देते हैं। ये कोई किताब पढ़ के तो स्थान चला नहीं हुआ है कि एक बार बता दिया यही चलेगा जिंदगी भर। सिद्धि है, रिसर्च है, नई नई खोज, नई नई बातें, उसकी कृपा पाने के बहुत सारे रास्ते जो वो मुझे दे रहा है, मैं साथ ही साथ आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो ये परमात्मा की सिद्धि है, इसका सम्मान करें,
नियम से चलें और उसकी कृपा के पात्र बने। और जन कल्याण से बड़ा कुछ भी नहीं। सनातन का यही तो मतलब है, जन कल्याण, हर प्राणी की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। तो सभी कमेंट्स जरूर किया करेंगे और लोगों को जोड़ें। इस चैनल से अलग संदेश है जो, तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।